दोस्तों, बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे कि मानव जीवन में दुख है। इसी संदर्भ में आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, संसार में दुख है और कैसे आप इस दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संसार में दुखों का तो अंबार है, तो इसके हम उपाय भी बताएंगे कि किस तरह से दुखों को दूर किया जा सकता है। आज इन दुखों को दूर करने के लिए आप सभी लोग विविध प्रकार के काल्पनिक भगवानों को अपना अपना मत्था टेकते रहे, तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते रहे, अपने धन और समय को उन पर अर्पित करते रहे, लेकिन क्या दुख दूर हो गए? हमें नहीं लगता है कि दुख दूर हुए, बल्कि दुख बढ़े हैं। वैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि अत्त दीपो भवा, यानी आप अपना दीपक स्वयं बने। कोई और आपकी मदद करने नहीं आता है। आप अपने दुखों को दूर करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अत्त दीपो भवा, आप अपना दीपक स्वयं बने। अर्थात अपने मन को, अपने चित्त को प्रकाशमान करें। क्यों? क्योंकि मन ही दुखों का अगुआ है। वही कुशल और अकुशल कर्म करवाता है। आप कभी कोई काम करने जाते हो तो आपका मन जो है वही प्रेरित करता है। तो जब आप समझ चुके हैं कि मन ही जो है राजा है, वही कुशल और अकुशल कर्म करवाता रहता है। आप जब भी कोई काम करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले मन ही जो है आपको प्रेरित करता है कि अमुक कार्य करो। कार्य सही है या गलत है, ये मन ही डिसाइड करता है। यदि आप मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो मन ही जो है आपसे काम करवाता है। यदि मन आपका शुद्ध होगा तो आप कुशल कर्म करेंगे, और अकुशल मन से किया गया कार्य तो अकुशल कर्म ही होंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करके कुशल कामों में अपना मन लगाएं। क्योंकि आँखों से पूर्णतया नहीं दिखाई देता है। आप कभी कभी इस चीज़ों को यूज करते हो, प्रयोग करते हो कि आप जब किसी चीज़ को ढूंढते हो तो आप कहते हो कि ज़रा आँख से देखो। जब दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया दिखाई नहीं देता यहाँ कहीं, तो फिर आप कहते हो कि मन से देखो। इसका मतलब ये है कि मन से देखो
का मतलब मन जो है वो आपकी आंखों से अधिक कुशल है देखने के लिए। तो आपका मन ही दीपक है जो अंधकार को समाप्त कर प्रकाश की ओर ले जाता है। अब प्रकाश क्या है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश यही है कि अविद्या को नष्ट करना। ये अविद्या को नष्ट करता है और विद्या का दर्शन होता है। यानी सत्य और असत्य का भली भांति समझ लेना या उसका ज्ञान करना। दोस्तों, ये बातें आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी आपके मन को सही दिशा में ले जाने का ही प्रयास कर रहे हैं। अभी हम दुख कैसे शांत होंगे या दुख कैसे दूर होंगे, इस पर अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से ये भी निवेदन है कि ये वीडियो जो है आप अंतिम तक देखें, तभी आपको समझ में सारी बातें आएंगी और आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि मन और चित्त प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी के अंदर मन और चित्त होता है। तो मन और ये चित्त जो है, ये भय और डर और आडंबरों से एक कैदी के समान अभी तक जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसकी जंजीरों में से जकड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सोने में यदि कचरा या काई लग जाती है तो सोना दिखाई नहीं देता है। यदि उसे साफ करके देखा जाए तो ही सोना दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले मन को साफ करना है, मन को शुद्ध करना है, तभी आप सही विद्वान होंगे, विद्या का संचार होगा, अंधकार नष्ट होगा। इसी प्रकार जो आप सभी लोग जो हमारी मूल सभ्यता और संस्कृति, ये आप सबकी जो मूल सभ्यता और संस्कृति है, वो अंधकार और पाखंड कि उसमें एक लेप लग चुका है, एक उसमें ऐसी छाया पड़ गई है जिसे वो संस्कृति उसी तरह से नहीं दिखाई देती है जिस प्रकार से सोने में लगी काई और कचरा में सोने को ढक लेता है। उसी तरह से वो सभ्यता जो आपकी वास्तविक सभ्यता है, भारत की मूल सभ्यता है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं बार बार ये प्रयास करता हूँ आप लोगों से कि मन की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी, एक शब्द है डिग्निटी, वो उसकी बात करते हैं और वो कहते हैं कि अपना गौरव बनाए रखो, किसी के सामने इतना भी ना झुको कि वो आपको दबा दे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब हमारी कोई संस्कृति नहीं होती है, हमारी कोई सभ्यता नहीं होती है, हम जब दूसरों की सभ्यता पर निर्भर रहते हैं, जब हम दूसरों की सभ्यता पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरों की बातें मानने लगते हैं, हमारी बात कहने का कोई अधिकार ही नहीं होता है या हमारी सभ्यता वहाँ कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देती है, तो हम
जिस सभ्यता को मानने लगते हैं वो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो साथियों, फिर आपसे हम निवेदन करते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पहचानने का प्रयास करें और आपके मन में जो पाखंड और अंधकार, आडंबर, ये सारी चीज़ें हैं, इससे दूर होकर के अपने प्रकाशमय मार्ग की ओर आगे बढ़ें। अभी तक दुखों को दूर करने की बात है जो हम बता रहे हैं, उसमें समझाने का मैं प्रयास ये भी करूँगा कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं उन दुखों को दूर करने के लिए। दुख दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। 4 आर्य सत्य ये है कि पहला तो आप जानते हैं कि दुख है, लेकिन अगर दुख है तो उसका एक कारण भी है। कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि दुख आता है तो कोई ना कोई कारण अवश्य आता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत है, कार्य और कारण। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम समझाने का प्रयास करें तो यदि आपको भूख लगती है, जब भूख महसूस होती है तो आपको रोटी चाहिए, खाना चाहिए। तो उसका कारण है कि आपको भूख लगी है, इसलिए रोटी चाहिए। बिना कारण के यदि कारण उत्पन्न न हो तो आदमी कोई काम ही न करे। इसी सिद्धांत पर बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने, जैसे न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की खोज की है। वो क्या कर रहा था, एक पेड़ के पास बैठा था, उस पेड़ से उसके ऊपर फल गिर गया। जब फल गिरा तो उसके दिमाग में ये आया कि फल तो ऊपर से आया है, तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये नीचे क्यों आ गया। तो इसके विषय में उसने खोज की कि इसका कारण क्या है। और खोजते खोजते उसने मैग्नेटिक फील्ड की का पता लगा लिया कि गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति है, और ये जान लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए वो नीचे आया। तो ये कार्य और कारण का जो सिद्धांत है ये वैज्ञानिक है, इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म को वैज्ञानिक कहा जाता है। तो दुखी है संसार, तो दुख है, तो ये सत्य है, आप सभी जानते हैं। कोई गरीबी के कारण दुखी है, तो कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई अपनों से दुखी है। अपनों में भी लड़ाई झगड़े, तमाम तरह की टेंशन होती है, जिससे भी दुखी रहते हैं। तो तथागत कहते हैं कि दुख है तो उसका कारण भी है, और कारण भी है तो उसका निवारण है। जब आप कारण का पता लगा लेंगे कि कारण एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये भगवान बुद्ध का कार्य और कारणी का सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब भी कार्य कोई होता है तो उसका एक कारण होता है। तो इस दुखों को दूर करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मार्ग ऐसा है जिससे आपके दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए इस मार्ग को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इससे दुख दूर होना निश्चित है। जिसमें पहला मार्ग ये है कि सम्यक दृष्टि। पहला मार्ग कौन है? सम्यक दृष्टि।
ये सम्यक दृष्टि क्या है? तो ये अविद्या का विनाशक है। जब अविद्या का विनाश कर लेंगे तो यही सम्यक दृष्टि है। सत्य और असत्य को जान लेना ये सम्यक दृष्टि है। अगर सत्य और असत्य को नहीं समझ पाएंगे तो ये सम्यक दृष्टि आपकी नहीं होगी। फिर सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है कि कर्म कांड के क्रियाकलापों में विश्वास न करना और शास्त्रों के पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना, अंधविश्वास तथा चमत्कारिक शक्तियां का त्याग करना। आज का समय वैज्ञानिक है, उसके अनुसार सोचना विचार करना आवश्यक है। इसलिए सम्यक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरा मार्ग क्या है? सम्यक संकल्प। ये अष्टांगिक मार्ग की बात हो रही तो पहला मार्ग है आपका सम्यक दृष्टि और दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। ये आपको उन उद्देश्यों और आशाओं जो भी है, लेकिन ये कैसी हो? उच्चतर श्रेणी की हो एवं सराहनीय हो, निम्न स्तर की ना हो एवं अयोग्य ना हो। कोई भी संकल्प ले तो एक अच्छा संकल्प ले, जो योग्य संकल्प ले, ये कभी निचले स्तर का संकल्प ना ले। तीसरा है सम्यक वाणी, अर्थात आदमी वही बात करे जो सत्य हो, असत्य बात न करे, क्रोध दूसरे को पीड़ा देने वाली बात न करे, विनम्र वाणी का प्रयोग करे। यही सम्यक वाणी है। चौथा आपका सम्यक कर्म है, जो सही व्यवहार की शिक्षा देता है। आप समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना है इसकी वो शिक्षा देता है। ये सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरे की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी अपने पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए एक आजीविका की आवश्यकता होती है, एक रोजगार की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने की होती है, लेकिन आजीविका कमाने के कुछ तरीके होते हैं, वो अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी का अन्याय कर सकते हैं। अच्छे तरीके वो हैं जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी की हानि पहुंचाए अपनी जीविका कमाता है, वही सम्यक आजीविका है। छठा सम्यक व्यायाम है। इसका अर्थ है ठीक प्रकार से अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है। जो सम्यक व्यायाम है उससे हमें हमारे मन में जो अविद्या होती है उसको नष्ट करने का प्रथम प्रयास ये सम्यक व्यायाम ही सिखाता है। सातवां सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति का अर्थ है कि मन में जागरूकता लाना है, विचारशील होना है। मन में जो अकुशल विचार व बुरी भावनाएं उठती हैं उनके विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी अर्थात चौकसी बरतना है। आठवां सम्यक समाधि है। इसका अर्थ है चित्त की एकाग्रता। इसे चित्त को एकाग्र कर विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आप सभी को चित्त की एकाग्रता लाना है और अपने आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में जब एकाग्र हो जाएंगे, अच्छी तरह से कार्य करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज मैंने इस वीडियो में आपको ये अष्टांगिक मार्ग और दुख दूर करने के सारे रास्ते बताए हैं। यदि आप इन रास्तों पर चल करके आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही एक दिन सफल जीवन व्यतीत करेंगे, सुख और शांति की ओर लौट आएंगे। अंधविश्वास पाखंडवाद को आप छोड़ देंगे। तो साथियों, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो को देख करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे विचार बताते रहें। धन्यवाद।